इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को उतार दिया है। अब पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संकेत दिए हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कहा उन्होंने एबीपी न्यूज से, वो सुनाते हैं हम आपको। मैंने उनको कहा कि पूर्णिया के बारे में हम आए हैं, गार्जियन आपसे बात की है, मेरे लिए पिता की तरह हैं। तो यादव ठीक है, मैं एक इंसान हूं ना, मेरा भी घर तो पूर्णिया कोसी सीमांचल है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं, हमको हमारी ही माँ से आप छीनना चाहते हैं। कोई माँ से अपने बेटे को छीना है दुनिया में, ये इतिहास है। मैं तो उनको हमेशा पिता माना हूं और मैंने धोखा तो नहीं दिया। पीठ में खंजर तो मेरा नहीं भैया। हमने अपनी जिंदगी के 40 साल की पूरी कमाई मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस में अपना समर्पण कर दिया ना। अब तो तय कांग्रेस को करना है, मैं तो कहीं नहीं हूं। कांग्रेस को निर्णय लेना है पप्पू यादव के बारे में। तो ये साफ है, अभी भी पप्पू यादव यही कह रहे हैं कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। इसी बीच जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनसे मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने बातचीत की है। उनका क्या पक्ष है वो जरा आपको सुना। मेरे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन में बिहार में जो घटक दल हैं उनके बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा रहा है। रोज टलती जा रही है ये बात, कब ऐलान होने जा रहा है और कितनी सीटों पर बात बनी है? सब बातचीत हो चुकी है, अंतिम दौर की वार्ता हो चुकी है। अब एक दो दिन में हो जाएगा। एक पारिवारिक फंक्शन था तेजस्वी जी के यहाँ, उसकी वजह से कल उनकी व्यस्तता थी। हो जाएगा आजकल में। बात बन गई है, अब कोई पेच नहीं। बात बनी ही हुई थी, उसमें कौन सा नई बात है। ठीक है। तो अगर सीटों की बात करें सर, तो क्या जो कांग्रेस ने 10 सीटें औपचारिक तौर पे चिट्ठी लिख के मांगी थी, कहा गया कि 9 पर बात बन गई है। तो मैं हमेशा बोलते रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी फ्लेक्सिबल है, महागठबंधन को बनाए रखने के लिए 1-2 सीट इधर से उधर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। विद योर परमिशन, आखिरी सवाल। पप्पू यादव शामिल हुए आपकी पार्टी में, लेकिन पूर्णिया से टिकट लालू जी ने बीमा भारती को दे दिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे ही पूर्णिया से। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति फिर क्या होगी? अब कांग्रेस की रणनीति तो आला कमान तय करती है, अब उस पर क्या लोग फैसला करते हैं। लेकिन घटक दलों से बातचीत करके ही कोई सहमति बनेगी, फिर वैसा होगा। शुक्रिया अखिलेश जी बात करने के लिए। तो हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि सब कुछ बात बन गई है और अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है, लेकिन वो ऐलान कब होगा इसी बात का इंतजार पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में चल रहा है, क्योंकि बिहार राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है इंडिया गठबंधन के लिए। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अखिलेश सिंह को हम आपको सुनवा रहे थे, उन्होंने ये बात कह दी कि आगे की रणनीति तो आला कमान करेगा तय। और पप्पू यादव की भी हमने बात आपको सुना दी। उनका कहना है कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। अब सीधे प्रकाश कुमार के पास चलते हैं, वो इस खबर को विस्तार से समझाएंगे भी। और उनके पास सवाल ये रहेगा कि प्रकाश, अभी जो कहा जा रहा है और अभी जो पूर्णिया की सीट है, सीट शेयरिंग का भले ही जब ऐलान होगा तो होगा, लेकिन पूर्णिया में गहमा गहमी बनी हुई है। तो पप्पू यादव ने यह तय कर लिया है कि पूर्णिया से ही लड़ेंगे और यही सीट मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में खासा पेच फंसाएगी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि नामांकन के आखिरी तिथि जो पहले चरण का है वो आज है। निखिल कुमार चाहते थे औरंगाबाद, कांग्रेस चाहती थी औरंगाबाद, लेकिन औरंगाबाद तो अब बात बनती नज़र नहीं आ रही है। अब बात दूसरे चरण की हो रही है। पूर्णिया सीट के लिए भी आज से नामांकन शुरू हो गया है। तो बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया आरजेडी की तरफ से। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अब तक नहीं बताया है कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिलेगा या फिर आरजेडी को समर्थन रहेगा। तो अखिलेश सिंह जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे जैनेंद्र, इससे भी ये स्पष्ट हो रहा था कि वो नाखुश हैं। उनके चेहरे से, उनकी बात से बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि कहीं से उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा तवज्जो आरजेडी देने वाली है। लेकिन क्या सीटें होंगी, अब आगे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पटना आज पहुंचने वाले हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पटना पहुंचेंगे तब हम ऐलान कर देंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन पप्पू यादव ने खूंटा गाड़ दिया है, वो पूर्णिया से लड़ेंगे। ऐसे भी वो निर्दलीय
4 बार सांसद रहे थे, तो इस बार भी उनको अगर लड़ना पड़ा और कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं मिला तो वो ज़रूर निर्दलीय ही वहां दावा ठोकेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं होता है कि आखिरी मोमेंट में कब कौन सा मोड़ ले। तो उनको अपने मतलब साख पर भी भरोसा है, लोकप्रियता, तो इसलिए भी अभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भी मिला तो वो चुनाव मैदान में जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इसके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।